बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम डेवलपमेंट साइकोलॉजी एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। ये जो टॉपिक है ये डेवलपमेंट साइकोलॉजी और अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स दोनों में डिस्कस होता है और टॉपिक का नाम है पीएजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। पीएजे ये एक साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, स्विस साइकोलॉजिस्ट है, मीन स्विट्ज़रलैंड से थे। सो अब इस टॉपिक में या इस चैप्टर में है क्या, Piaget cognitive development theory. Jan Piaget's cognitive development theory describes how children's thinking evolves as they interact with their environment. यानी इसमें यह बताया गया है कि जब एक बच्चा बोलता है तो उसकी थिंकिंग कैसे इन्वॉल्व होती है जब वो इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, इन्वायरमेंट से मुराद किसी भी चीज़ के साथ, ठीक है, वो कोई इंसान भी हो सकता है, कोई नॉन लिविंग चीज़ भी हो सकती है। इस थ्योरी कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस। अब इसके 4 स्टेजेस हैं और यही 4 स्टेजेस आपको हर वीडियो में या हर बुक में देखने को मिलेंगे, जिसमें सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, कंक्रीट ऑपरेशनल है एंड फॉर्मल ऑपरेशनल है। सो नीचे इसकी एक डिटेल एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले पॉइंट है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, जो 2 साल तक है, ठीक है, यानी बिल्कुल बच्चा 2 ईयर्स तक। इन्फेंट्स लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू देयर सेंसेस एंड एक्शंस। इसमें यह बताया गया है कि जो बच्चा होता है वो अपने, जब वो सीखता है वो अपने सेंसेस और एक्शन से सीखता है। दे डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस, द अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे आर आउट ऑफ साइट। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि भाई एक चीज़ जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जिसे आपको नीचे एग्जांपल्स दिए गए हैं, इससे ईजिली आपको समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल, अ चाइल्ड who looks for a toy that has been covered with a blanket is demonstrating object permanence। देखो, एक टॉय है जो ब्लैंकेट से कवर हो चुका है, तो ये किस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करे, डिमॉन्स्ट्रेट मीन मुजाहिरा करना, ऑब्जेक्ट परमानेंस को, यानी एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक और एग्जांपल है, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। लाइक एन एग्जांपल ऑफ दिस स्टेज इज व्हेन अ बेबी डिस्कवर्स दैट शेकिंग अ लिटिल मेक्स अ नॉइज। जैसे एक बच्चा है, उसे लगता है कि किसी चीज़ को शेक करने से यानी हिलाने से उसे नॉइज़ क्रिएट होती है, तो वो क्या करेगा, एट फर्स्ट दे माइट शेक द रिटल बाय एक्सीडेंट। ठीक है, रिटल यानी एक किस्म का आप कह सकते हैं एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो उस चीज़ को हिलाने से क्या होगा, बाय एक्सीडेंटली वो एक नॉइज़ क्रिएट करेगा। ठीक है, एक्सीडेंटली यानी हम कहते हैं ना बिल्कुल कोइंसिडेंटली। ठीक है, बट व्हेन दे हेयर द साउंड, अब जब बच्चा वही ऑब्जेक्ट को हिलाता है तो वो एक साउंड सुनता है। कौन, वो बच्चा। ठीक है, दे बिकम क्यूरियस एंड स्टार्ट टू शेक इट इंटेंशनली टू मेक द नॉइज अगेन। अब उस बच्चे को पता चल गया कि भाई मैंने ये जो चीज़, ये जो ऑब्जेक्ट थी, इसको हिलाया था और इससे जो एक नॉइज़ क्रिएट हुआ था, तो वो इंटेंशनली, इंटेंशनली मीन्स जानबूझ के, ठीक है, वो उस चीज़ को, उस ऑब्जेक्ट को हिलाएगा। क्यों, ताकि नॉइज़ क्रिएट कर सके। दिस डिमॉन्स्ट्रेट्स हाउ बेबीज एक्सप्लोर एंड लर्न अबाउट कॉज एंड इफेक्ट थ्रू देयर सेंसेस एंड एक्शंस। तो इससे क्या शो होता है, इससे ये शो होता है कि जो बच्चे होते हैं वो इस चीज़ को, ये एक चीज़, ये इस थ्योरी से हमें ये एक्सप्लोरेशन मिल रही है कि जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल कॉज एंड इफ़ेक्ट यानी उसके बारे में जानना किस चीज़ के थ्रू, अपने सेंसेस और एक्शंस के थ्रू। यानी ये एक एक्शन था, ठीक है, जैसे उसने वो एक चीज़ उठाई बाय एक्सीडेंटली, उसे लगा कि यार ये चीज़ जो है, ये ऑब्जेक्ट को हिलाने से नॉइज़ क्रिएट होती है, तो ये क्या है, यानी ये एक किस्म का सिग्नल जो है इसके सेंसेस को मिल रहा है। ठीक है, हमारे पास 5 सेंसेस हैं, यू नो बेटर। प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 साल से लेके 7 ईयर्स तक है। चिल्ड्रन स्टार्ट टू यूज़ लैंग्वेज एंड सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज़। अब इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन जो है वो लैंग्वेज को किस तरह यूज़ करते हैं, सिम्बल्स के थ्रू, यानी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। ठीक है, they engage in egocentric thinking where they struggle to understand that others have different perspectives। जहाँ पे ये लोग समझते हैं कि भाई जो दूसरे लोग हैं उनका डिफरेंट पर्सपेक्टिव, उनकी राय, उनका इजहार, जो इज़हार ख्याल वो डिफरेंट होता है हम लोगों से, यानी जो बच्चे होते हैं उनसे। जैसे नीचे एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल अ चिल्ड्रन में बिलीव दैट एवरीवन सीज थिंग्स द वे दे डू और दे मे टॉक टू देयर टॉयज एज इफ दे कैन अंडरस्टैंड देम। जैसे एक बच्चा है वो क्या करता है, वो कहता है कि भाई जैसे मैं हूँ यानी दूसरे लोग भी उसी तरह है। ठीक है, यानी जैसे मैं समझता हूँ खुद को, दूसरे लोग या दूसरे बंदे वो भी अपने आप को उसी तरह समझते होंगे। और दूसरी चीज़ ये, जैसे एक और एग्जांपल देखिए, दे में टेक टॉक टू देयर टॉयज,
और समटाइम्स आपने नोट किया होगा, कभी कभार आपने नोट किया होगा, बेशक आप ये एक्सपेरिमेंट देख लें, आपके घर में बच्चे होंगे, आप उसको नोट करना, समटाइम्स वो टॉयज़ के साथ बात करते हैं, यानी जो खिलौने वगैरह नहीं होते उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। क्यों? अब उनको ये लगता है कि शायद जो दूसरे लोग हैं वो भी इसी तरह करते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? मैंने बताया ना, वो दूसरों को भी अपनी तरह समझते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा क्या है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये 7 से लेके 11 ईयर्स तक है। ठीक है, चिल्ड्रन बिगेन टू थिंक लॉजिकली अबाउट कंक्रीट इवेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, दे अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स लाइक कन्वर्सेशन विच इज़ द कंक्रीट का मतलब सिंपल क्या है, लाइक किसी चीज़ को टच करना। ठीक है, they understand concretes like conversation, which is the understanding that certain properties of objects such as volume, mass or number remain the सेम इवन व्हेन देयर आउटवर्ड अपीयरेंस चेंजेस। सॉरी, कंक्रीट का मतलब ये नहीं कि टच करना, कंक्रीट मीन्स लाइक जिसको आप टच ना कर सको। ठीक है, जैसे वॉल्यूम है, मैस है, नंबर है। ठीक है, अब इसको पता चल जाता है कि यानी क्या कहते हैं, किसी कन्वर्सेशन को किस तरह समझना है और कौन कौन से वर्ड्स जो हैं लड़के हैं या लड़कियां हैं जो भी हैं वो बोलती हैं या बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वुड बी एन एग्जांपल वुड बी अ चाइल्ड रियलाइजिंग दैट pouring water from a tall narrow glass into a short wide glass does not change the amount of water। अब बच्चा है, उसे पता चल जाता है, आपने देखा होगा बच्चा क्या करते हैं, बच्चा कहता है कि यार एक छोटा सा गिलास है, उसमें पानी डालूंगा तो उसमें जो अमाउंट होगी वाटर की वो सेम है। ठीक है, अब एक और क्या मतलब इसके माइंड में एक और चीज़ ये भी आ सकती है कि यार इस वाटर को दूसरे गिलास में डालने से शायद पानी बढ़ जाए या और कम हो जाए, लेकिन ये जो बहुत ही कम एज के होते हैं उनको शायद लगता हो। लेकिन यहाँ पे देखो एज मेंशन है, 7 to 11 ईयर्स में इसको पता चल जाता है कि भाई पानी तो वही है, पानी चाहे मैं छोटे गिलास में डालूँ या बड़े गिलास में डालूँ, पानी की जो मिकदार है वो वही रहनी है। तो ये चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है। लास्ट स्टेज जो है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 12 ईयर से लेके ओल्डर। ठीक है, मतलब आगे चलते जाए। एडोलसेंट्स डेवलप द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड हाइपोथेटिकली, दे कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स थ्रू डिडक्टिव रीजनिंग एंड कंसीडर मल्टीपल पर्सपेक्टिव। अच्छा, इस एज में आप इतने मतलब मैं कहता हूँ अक्लमंद हो जाते हैं कि जो अपने आपके प्रॉब्लम्स होते हैं उसको खुद ब खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, अ टीनेजर में कंटेम्पलेट complex moral dilemmas or engage in scientific reasoning to understand abstract concepts like gravity। यानी इसमें ये बताया, जैसे आप कॉलेज में होते हैं या यूनिवर्सिटी में होते हैं तो इतनी आपके पास अब अक्ल आ जाती है कि आप क्या करते हैं, अगर किसी चीज़ की समझ भी नहीं आती तो आप ख़ुद भी इस पर रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, और आप जो है लाइक जैसे यहाँ पे वर्ड ग्रेविटी मेंशन किया है, एक एग्जांपल साइंटिफिक एग्जांपल मेंशन की गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आप सिर्फ साइंटिफिक एग्जांपल की मिसाल नहीं ले सकते, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो जो चीज़ आपको समझ नहीं आती आप उस पर ख़ुद रिसर्च करते हैं। रिसर्च से मुराद क्या है, आप ख़ुद गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं। अब आपको लगता है कि यार मुझे टीचर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको अब याद होनी चाहिए। Note, it's essential to recognize that children may progress through these stages at different rates and may even exhibit characteristics of multiple stages simultaneously. Piaget's theory was influenced education and children's psychology, child psychology, providing insights into how children learn and develop their understanding of the world। यानी ये जो थीरी है ये ऑब्वियसली बच्चों से रिलेटेड है, लेकिन जो लास्ट स्टेज है ये फिर इसमें आपके बारे में बताया गया, यानी 12 से लेकर फिर जितनी भी एज ओल्डर एज। ठीक है, जो बलोगत की एज होती है वहाँ तक। तो ये चीज़ जो है बताई गई है, ये थियरी जो है कि एक बच्चा किस तरह सीखता है और उसके माइंड में क्या चलता है, उसके सेंसेस किस तरह रिस्पॉन्स देते हैं उसे। तो ये सारी चीज़ें जो है इस नोट में बता दी गई है एक शॉर्ट समरी के तौर पे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।